विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत अपनी जिम्मेदारियों को समझता है। विदेश मंत्री ने कहा कि वो दिन खत्म हो गए, वो दिन गए जब कुछ देश एजेंडा तय करते थे और दूसरों को उसके अनुरूप चलने के लिए कहते थे। विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया में गैर बराबरी की स्थिति है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि राजनीति के लिए आतंकवाद बढ़ाना गलत है। तो कहीं ना कहीं इशारों में कनाडा की तरफ उन्होंने एक बड़ा संदेश देते हुए साफ कह दिया कि संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए और अगर आतंकवाद को शह सिर्फ इस बात पर दी जाती है कि वो राजनीति के लिए दी जाए तो वो मंजूर नहीं है। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से भारत की तरफ से दुनिया को दो टूक संदेश दिया, बिना नाम लिए। कनाडा की तरफ संभवतः उनका इशारा यही था कि राजनीति के लिए आतंकवाद को शह देना ठीक नहीं और भारत अपनी जिम्मेदारियां समझता है तो साथ ही साथ यह भी जानता है कि संप्रभुता की रक्षा किस तरह से की जाती है। तो यह था एस जयशंकर का बयान, आइए सुनते हैं। A few nations who shape the agenda and seek to define the norms. This cannot go on indefinitely, nor will it go unchallenged. A fair, equitable, and democratic order will surely emerge once we all put our minds to it. And for a start, that means ensuring that rule makers do not subjugate rule takers. After all, rules will work only when they apply equally to all. Nor must we countenance that political convenience determines responses to terrorism, extremism, and violence. Similarly, respect for territorial integrity and non-interference in internal affairs cannot be exercises in cherry picking. तो पूरी दुनिया को एक तरह से मेरे साथ मेरे सहयोगी अमरीश भी जुड़ चुके हैं। अमरीश, पूरी दुनिया को साफ संदेश दे दिया कि वो दिन गए जब कोई एक देश जो है या एक ग्रुप खास तौर से अपना एजेंडा तय करता था, उसको सामने रखता था और दुनिया को बोलता था कि भैया आप इसको फॉलो कीजिए। अब भारत उभरती हुई शक्ति है, पहले इस पर, बाद में मैं कनाडा पर आऊंगा। दुनिया को यहां से क्या संदेश किया? देखिए, अगर भाषण की शुरुआत आप देखें तो उन्होंने कहा था नमस्ते फ्रॉम भारत, यानी कि भारत की तरफ से नमस्कार। और भाषण का जो अंत है वो इस बात से हुआ कि इंडिया दैट इज भारत, यानी कि भारत की जो परंपरा है, भारत का जो मूल है, वो सबको एक साथ लेकर चलने का है। इस बात को वहां से मंच से स्पष्ट किया है। साथ साथ ये भी बताया कि जिस तरह से कुछ एक देश पहले तय करते थे एजेंडा, अब वो चीजें नहीं होंगी। अब भारत को अपनी ताकत का, अब भारत जिस तरह से दुनिया को लेकर चलने का दुनिया को लेकर साथ चल रहा है, इस नाते अब दुनिया की और भारत की दोनों की जिम्मेदारी है कि इन सभी मंचों पर जहां से दुनिया की आवाज आ सकती है, भारत उन सभी राष्ट्रों की तरफ से आवाज उठाए और उस एजेंडा चलाने वाले कुछ देशों की बातों को सिरे से नकारने का अब समय आ चुका है। तो दोनों बातें बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कही गई हैं कि किसी भी देश की संप्रभुता का, किसी भी देश के सम्मान का पूरी तरीके से आदर होना चाहिए और सिर्फ कुछ फायदों के लिए, चाहे वो राजनीतिक फायदा हो या फिर टेरिटोरियल कोई फायदा हो, इसके लिए किसी भी तरीके का उल्लंघन अब नहीं संभव हो सकेगा। क्योंकि जो चीजें चली आ रही थी, जरूरी नहीं कि वो लगातार चलती जाएं। इसका साफ मतलब ये है कि उन सभी सिस्टम्स को बदलने का समय आ गया है, क्योंकि अब दुनिया के सभी देशों को यह पता चल चुका है कि उनकी शक्ति क्या है, उनकी जरूरत क्या है। और अब वो समय है जब दुनिया के सभी देशों को यह मालूम होना चाहिए कि बिना एक दूसरे की मदद के, बिना एक दूसरे की सहायता के, बिना एक दूसरे को साथ लिए कोई विकास नहीं कर सकता है। तो दो टूक शब्दों में भारत के विदेश मंत्री ने यूएनजीए को, यानी कि यूनाइटेड नेशंस की महासभा को साफ तौर पर कहा है कि भारत अब उन सभी देशों की आवाज बन चुका है। अब दुनिया में जो गैर बराबरी है उसको कहीं जगह नहीं मिलने वाली है। सबको बराबर का मौका, बराबर का दर्जा देने का समय है। ये भी बताया पूरी दुनिया को कि गैर बराबरी अभी भी है, इसको भारत या उसको फिल करने की जो कोशिशें हो रही हैं, स्वाभाविक रूप से उस पर दुनिया की नजर। लेकिन बड़ा विचित्र माहौल है अमरीश। पहले जब यूएन महासभा में हमारा कोई नेता जाता था तो हम ये कहते थे कि भाई चीन को क्या संदेश गया, पाकिस्तान को क्या संदेश गया। ये पहली मर्तबा है जो कनाडा की तरफ सबका नजर था कि भाई कनाडा को यहां से क्या संदेश गया होगा।
तो बिना नाम लिए जयशंकर ने कनाडा की तरफ क्या कहा, क्या फेंकी बात? देखिए दीपक, जिस तरह का ये मंच है, उस मंच से भारत की पूरी बात को स्पष्ट तौर पे कहना और बेहद सधे हुए लहजे से कहना, ये जयशंकर ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे दुनिया के सामने रखा है। जहां तक टेरिटोरियल सीमाओं की बात थी, तो ये साफ संदेश था उन सभी देशों को जो भारत में कहीं भी सीमा का अतिक्रमण कर रहे हैं, यानी कि चीन और पाकिस्तान को संदेश था। इसके अलावा आतंकवाद को समर्थन की बात थी, वो साफ तौर पे इशारा था कनाडा को और पाकिस्तान को, यानी कि बिना किसी का नाम लिए भारत की संप्रभुता को बचाने के लिए जो खतरे हैं, या फिर किसी देश को बचाने के लिए, किसी देश की अस्मिता को बचाने के लिए जो खतरे हैं, उनको स्पष्ट तौर पे दुनिया के सामने रखा है और कहा है कि अगर ऐसा चलता रहा तो भारत को अपनी बात बताने के लिए, अपनी बात को साबित करने के लिए, अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए किसी भी कीमत के लिए, किसी भी एक्शन के लिए तैयार है। वो इस बात के लिए कैपेबल है कि वो कर सकता है। लेकिन हम जिस भारत से आते हैं वो भारत पहले एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वाला भारत था, यानी कि गुट निरपेक्ष भारत था। अब वही भारत एक विश्व मित्र भारत बन गया है। तो विश्व मित्र भारत ये दुनिया से ये आग्रह करता है कि इन सभी चीजों की जो बाकी दुनिया में चल रही है, अगर उनका पॉलिटिकल फायदा नहीं लेना चाहते हैं, सिर्फ उस पॉलिटिकल फायदे के उसका इस्तेमाल नहीं करें, तो दुनिया एक साथ मिलकर आगे बिल्कुल। बढ़ सकती तो है। विश्व मित्र का संदेश एक बार फिर इन कंटिन्यूएशन टू G20 का जो बैठक थी, उसमें विश्व मित्र की छवि बनकर उभरने की हमारी कोशिश थी, हमारी पोजीशनिंग थी और उसमें हम कामयाब भी हुए। अब उसी की कंटिन्यूएशन में UN महासभा के मंच से भी भारत ने अपने विश्व मित्र होने की बात दुनिया के कान में कही है और दो टूक कहा है कि जो हमारी तरफ हमारी संप्रभुता को छिन्न भिन्न करने की लिए कोशिशें करेगा तो भारत चुप नहीं बैठेगा। सिर्फ राजनीति के लिए आतंकवाद को प्रश्रय देना, उसको बढ़ावा देना, ये ठीक नहीं और भारत अपनी बात रखना बखूबी अब जानता है। तो वही अंदाज जयशंकर साहब का और वही सधा हुआ अंदाज भारत का भी, और अब देखते हैं कि दुनिया इसको किस तरह से लेती है। शुक्रिया।